मामा कदीर, तुझसे पहले बर्रे सगीर में इतने तवील पैदल मार्च की बस एक मिसाल है। जब गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को 390 किलोमीटर का सफर शुरू किया और 24वें दिन जब ये मार्च गुजरात के साहेली गांव डंडी पहुंचा और गांधी ने नमक हाथ में लेके उस पे टैक्स न देने का ऐलान किया, तो अंग्रेज सरकार को लगा जैसे नमक उसकी आंखों में पड़ गया हो। और फिर वाकयात का वो सिलसिला शुरू हुआ कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज नमकीन आंखों के साथ हिंदुस्तान से रुखसत हो गया। मगर मामा कदीर, तूने तो 70 साल की उम्र में गांधी का पैदल रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और मुसलसल ठेला खींचने वाले 10 साला अली हैदर और 8 औरतों समेत 20 लोगों को गुमशुदगान की तस्वीरें थमवा के कोयटा तक कराची 27 दिन 29-30 किलोमीटर रोजाना चलवा के 756 किलोमीटर का फासला कैसी सहूलत से तय करवा दिया। गांधी तो गुलाम हिंदुस्तान में लापता आजादी की तलाश में पैदल निकला था, पर मामा तुझे क्या सूझी कि एक आजाद मुल्क के लापता गुलामों की तलाश में पैर पे पट्टी बांधे निकल खड़ा हुआ। मगर मामा तू गांधी तो फिर भी नहीं। उसके मार्च में तो हजारों लोग शामिल होते चले गए, मगर तेरे साथ 20 चलने वाले 21 ना हो सके। हैरत है वो औरत बीबी गुल कैसे तेरे साथ कोयटा से कराची तक पैदल चलती रही, जिसका अब तक तो कोई प्यारा गायब नहीं हुआ। अच्छा मामा, एक बात तो बता, अगर गांधी का कोई बेटा तेरे बेटे की तरह गायब होके गोलियों से छलनी मिल जाता और साबरमती आश्रम से डंडी तक गुंजान नहीं सुनसान पहाड़ी रास्ता होता और रास्ते में अंग्रेज सरकार मौत से मुसल्ला किराए के दस्ते छोड़ देती और मार्च में शरीक लोगों को चेहरों पे खौफ के नकाब लगाने पड़ जाते और उन्हें रास्ते में खाना देने वालों को भी अपनी शनाख्त का डर रहता, तो क्या फिर भी हजारों लोग वालेहाना इस मार्च में शरीक होते चले जाते? शुक्र है मामा, तुझ समेत 20 नफूस सही सलामत वीरानों से गुजरते 19 हुए बगैर कोयटा से कराची सालिम पहुंच गए। क्या ये कम मेहरबानी है कि एक जन्नाटेदार कार तुझे कुचले बगैर 3 चक्कर लगा के वापस चली गई? और क्या ये कम है कि जैसे ही तेरे काफिले ने 26 दिन पैदल के बाद गायबिस्तान की सरहद उबूर की, तो तेरे 60-70 मुंतजिर परस्तार भी काफिला बरदार बन गए और कराची प्रेस क्लब तक पूरे 26 किलोमीटर तेरा मुकम्मल साथ दिया। और फिर देख, प्रेस क्लब के बाहर इंसानी हुकूक कमीशन वालों ने अपनी गाड़ियों से उतर के और सहाफियों ने और उनकी नशरियाती वैगनों ने तेरा कैसा शानदार रेटिंग वाला इस्तकबाल किया और तेरी अजमत को सलूट किया और तेरे साथ फोटो खिंचवाए। मामा, इससे ज्यादा हम क्या करें? 1 मिलियन दस्तखतों की मदद से लाहौर तक गुजरावाला 74 किलोमीटर के लॉन्ग मार्च से बहाल होने वाले जजों की अपनी मजबूरी, जस्टिस जावेद इकबाल कमीशन की अपनी मजबूरी, वजीर आला बलूचिस्तान की अपनी बेचेहरगी, तू तो सब जानता है मामा। मामा, यकीन कर के सिर्फ RCD हाईवे के दोनों तरफ फैले खुश्क पहाड़ और इंसान नुमा हयोले ही तेरे साथ नहीं, लातादाद दर्दमंद NGOs, हर ड्रोन ज़दा मासूम की हलाकत पे चीख उठने वाली तमाम सियासी और मजहबी जमातें, सपाट चेहरों के पीछे दर्दमंद दिल छुपाए सारे सरकारी कारिंदे, बलूचिस्तान को यूरोप के हम पल्ला तरक्की देने के अज़्म से सरशार ताजर और सनतकार और साहूकार और गैर मुल्की दोस्त, सब तेरे साथ हैं। क्या तूने नहीं पढ़ा कि मंसूर हल्लाज बगदाद के बाजार से बाबजौला गुजरा तो पूरा बगदाद इजहार यकजहती के लिए दोनों तरफ एहतरामन चुप खड़ा था? मामा, तू जहां भी जाएगा हम तेरे साथ हैं, कोयटा से इस्लामाबाद और अक़वाम मुत्तहिदा तक हर जगह। बस हमसे आंखें मत मिला मामा। अपनी बेबसी की तरह हमारी मसलहतें भी अपने वसी चटियल सीने में छुपा ले। तुझसे बेहतर कौन जानता है कि तूने अपना बेटा क्यों गंवाया? अभी आप सुनाए थे